ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने साधन चतुष्टय के दूसरे सोपान तक विचार किया। अब साधन चतुष्टय का तीसरा सोपान है षट संपत्ति। शमादि साधन संपत्ति का शमोदम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। शम आदि साधन संपत्ति क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ही षट संपत्ति है। षट संपत्ति के बारे में सोचने से पहले हम संपत्ति के बारे में थोड़ा समझ लें। संपत्ति का अर्थ है सामर्थ्य। सामर्थ्य धन का, बल का या ज्ञान का भी हो सकता है। हर संपत्ति का संवर्धन करना पड़ता है, वरना संपत्ति नष्ट हो जाती है। वैसे ही शम आदि 6 गुणों का साधक को जतनपूर्वक संवर्धन करना पड़ता है। यह शम आदि 6 गुण आध्यात्मिक साधक की वह संपत्ति है जिसके आधार पर वह अनित्य से विरक्त होकर नित्य तत्व की ओर अग्रसर होता है। अब हम षट संपत्ति के यह 6 गुण को अलग से देखेंगे और उनके ऊपर विचार करेंगे, जिसमें पहला है शमः कः, मनोनिग्रह। शम क्या है? मन के ऊपर नियंत्रण करना ही शम है। निग्रह शब्द का अर्थ है कि विशेष रूप से पकड़ लेना। मन विषयों की ओर भागता है और उन्हीं का चिंतन करता है। वह संवेगों से विक्षुब्ध भी हो जाता है। ऐसा मन सूक्ष्म वस्तु का चिंतन करने में बाधक होता है। इसीलिए इसे विचारपूर्वक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें सफलता मिलने पर हम जहाँ चाहे वहाँ मन लगाकर कार्य कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि मन की शांति सद्गुणों की जननी है। फिर दूसरा है दमः कः, चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। दम क्या है? चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना ही दम है। इंद्रियां 2 प्रकार की है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। पहले से विषयों का ज्ञान होता है और दूसरे से उन विषयों को प्राप्त किया जाता है। जब इंद्रियां स्वतंत्र होकर विषयों में विचरण नहीं करती, वे मन के वश में रहती है, तो इसे दम कहते हैं। यदि पहले शम का अभ्यास हो जाता है तो इंद्रियों का दम करने में सहज ही सफलता मिल जाती है। इसके विपरीत यदि इंद्रिय निग्रह में कुछ सफलता मिल जाती है तो वह मन के निग्रह में भी सहायक होती है। यदि एक वाक्य में कहे तो बाह्य इंद्रियों की समता का परिणाम है दम। जब इंद्रियां स्वतंत्र होकर विषयों में विचरण नहीं करती, वे मन के वश में रहती हैं, इसे दम कहते हैं। आज बस इतना ही, फिर कल बात करेंगे। हरि ओम तत्सत।